जो ये आज की स्टोरी है दरअसल ये फकीर देवता के ऊपर है। किस तरीके से फकीर देवता ने अपना, जब देखो बिगर गुरु के ध्यान नहीं रहता है और बिगर गुरु के ज्ञान नहीं रहता है। जब तक गुरु नहीं होगा तो ध्यान नहीं लगेगा, और जब तक गुरु नहीं होगा तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है और हर कोई जानता है कि बिगर गुरु के तो ध्यान मिल ही नहीं सकता। सब्सक्राइबर है विदेश में, तो उन्होंने मुझे ये काफ़ी समय पहले भेज दी थी वीडियो कि हेम भाई आप इसमें ज़रा विस्तार से बताओ, हमें समझ में नहीं आया। तो मैंने उनके माध्यम से ये कहानी बनाई है दोस्तों। तो उसी में की मेरी स्टोरी है कि किस तरीके से फकीर देवता जब गुरु की तलाश में निकले और गुरु किस तरीके से उनको गुरु गोरखनाथ जी ने अपना शिष्य बनाया, उसी में की मेरी स्टोरी है दोस्तों। हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का एंड हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है फकीर देवता के ऊपर है कि फकीर देवता ने, और दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हेम उत्तराखंड से जो भी सच्ची कहानी और जो भी हमारे उत्तराखंड की देवी देवता की रहा रीत है, मैं अपने माध्यम से जो आप लोग मुझे देते हो तो मैं वही आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। तो इसी में कि मेरी आज की जो सच्ची स्टोरी है, इस कथा का मेरे पास कोई साक्ष्य और प्रमाण नहीं है, बस ये उत्तराखंड की लोक गीत और जागर पद्धतियों पर, परंपरा पर ये आधारित है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफ़र होती रही है। तो उसी में कि मेरी आज की सच्ची स्टोरी है कि किस तरीके से फकीर देवता ने लगातार अपने भक्तों पर रक्षा करी है और अपने जो कुल के, उनके जो भी कुल के हैं तो उनके ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा रखा है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले दीपक दाजू का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके माध्यम से ये सुंदर जागर यूट्यूब पर आई है और मैंने वहीं से उठाई है। अगर आप इस जागर का पूरा लुत्फ़ उठाना चाहते हो तो दीपक दादू चैनल पर जाके आप देख सकते हो जागर पूरी। तो दोस्तों कहानी, दोस्तों आज की जागर की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दरअसल फकीर देवता के कई रूप हैं और अनंत। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जैसे मुख्य तौर पर जैसे गुरु गोरखनाथ जी जब थे तो उनके जितने भी शिष्य बनते थे वो नाथपंथी कहलाते थे। तो अब वो जहाँ कहीं भी जाए तो अपना आप को जो संबोधित करते थे तो किस नाम से करते थे? गुरु गोरखनाथ जी के नाम से संबोधित करते थे कि मैं गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य हूँ और मैं ये करता हूँ, मैं ये ऐसा करता हूँ। अब दरअसल फकीर देवता की क्या थी, उनकी भी अपनी एक टोली थी। फकीर देवता अकेले नहीं थे, उनको पैदा होते ही वरदानी शक्तियाँ उनके साथ में थी। ये तो हर कोई जानता है, मैंने पहली कथाओं में भी बताया। जो उनकी शिष्य मंडली थी वो कितनी थी? 1600 फकीर। फकीर देवता के जो शिष्य मंडली थी वो 1600 थे। अब 1600 लोग उनके साथ चलते थे तो सब अपने आप को क्या बोलते थे? फकीर की भाषा बोलते थे और फकीर की बोली ही बोलते थे। 1600 फकीर और 64 योगिनियाँ उनके साथ चलती थी। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये गुरु के बोल हैं, उन्हीं के आधार पर मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। 16 से फकीर का संग गुरु का लाल संग, गुरु का 16 चाल संग, मेरा 16 से फकीर संग 64 चौवन संग। तो 1600 फकीर जब उनके मन में इच्छा हुई कि यार इधर क्षेत्र में हमारे गुरु गोरखनाथ जी आए हुए हैं, अब जब कभी भी मैं भी अगर तपस्वी और तेजमान और प्रकाशमान अगर व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आता है तो हमारी मन में भी एक लालसा होती है कि यार क्यों ना हम उन महापुरुष से मिले, एक बार उनके दर्शन करें। तो वैसी उस समय गुरु गोरखनाथ जी उस क्षेत्र में आए हुए थे तो इनके मन में 1600 फकीरों के मन में इच्छा जागी कि क्यों ना हम गुरु गोरखनाथ जी के पास जाएं और उनके दर्शन करें और उनसे गुरु भिक्षा दान में लें। तो सारे 1600 फकीर कहाँ चले आते हैं? गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करने के लिए जब पहुँच जाते हैं। अब जब बाहर से गुरु गोरखनाथ जी की धुनी, त्रिजू की धुनी जब लगी हुई थी तो सारे लोग अलग की भाषा बोलते हैं, अलक निरंजन, अलक माई, आदेश माई, आदेश माई, आदेश माई। और आदेश का मतलब जो होता है हमारे रहा रीति में, आदेश का मतलब नमस्कार होता है।
ये नाथपंथियों की नाथपंथी साधु की भाषा में ये नमस्कार होता है। एक दूसरे के सामने जब भी मिलेंगे तो आदेश गुरु, आदेश माई, आदेश आदेश करके ये उनको संबोधित करते हैं नमस्कार करके। तो उसी प्रकार से जब सारे वहाँ पर पहुँचे तो आदेश आदेश की भाषा बोली। जो मुख्य फ़कीर थे, रफ़ीका, जोगी फ़कीर, डोलिया फ़कीर, कंगोड़ी घाट का फ़कीर, लौड़िया फ़कीर, ये इस टाइप से इनके नाम हुआ करते थे, अनंत नाम हुआ करते थे। तो मुख्य तौर पर जब ये सब लोग पहुँचे वहाँ पर तो ये आदेश की भाषा नहीं बोलते थे उस टाइम पर। फ़कीर वगैरह, फ़कीर देवता जो भी थे आदेश की भाषा नहीं बोलते थे। तो इन्होंने अपनी राह रीति के अनुसार गुरुवर को प्रणाम करा। उन्होंने कहा गुरुजी प्रणाम, हमें गुरु दीक्षा चाहिए। तो गुरु गोरखनाथ जी ने बोला बस गुरु दीक्षा ऐसी थोड़ा मिलती है, गुरु दीक्षा बनने लायक का जो छात्र जो भी होता है उसमें कुछ योग्यता भी होनी चाहिए, जो आज की हमारी लोकल लैंग्वेज में है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी अगर कुछ योग्यता है तो तुम साबित करके दिखाओ। तो इन्होंने कहा गुरु आप जैसा आदेश करोगे मैं अपनी क्षमता अनुसार मैं ज़रूर उस चीज़ को साबित करने का कोशिश करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें जो शर्तें देता हूँ आप इन शर्तों पर खड़ा उतरो। तो कहते हैं ठीक है गुरु, मैं इन शर्तों पर खड़ा उतरूँगा, आप मुझे जो आपकी शर्तें हैं आप मुझे बताएं। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं पहले, तो गुरु गोरखनाथ जी पहली शर्त रखते हैं उनके समक्ष, जेठ वैशाख की धूल जब फान के लेकर आएगा तब तू मेरा शिष्य कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरी शर्त रखते हैं, सावन वैशाख की कील साथ के लाएगा। ये दरअसल जो भी ये गुरु बोल रहे हैं ये मंत्रों के वो हैं उस टाइम पर के, ये कोई शुद्ध ऐसे नहीं है इनको साधना। तो उन्होंने कहा जब सावन वैशाख की धूल कील को सब साथ, जैसे डोल भाग और भिक्षा तेरे को मांग के लेकर आनी है, हर चीज़ में अव्वल होना चाहिए जो संत होते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए, तो धूल वगैरह साधने के लिए। अब दोस्तों कोई आम बात तो है नहीं, किसी को युद्ध में हराना, किसी को भी हराने के लिए तंत्र मंत्र शक्तियाँ करने के लिए तुम्हें भी उस योग्य बनना पड़ेगा। हवा धूल और ये झट के चौराहे पे, जिस चौराहे का जो मुख्य शैतान होता है और धूल पिचास सब उसके साथ में चलती हैं। तो फिर 1600 फकीरों ने क्या करा, तौल भादवे चिमुट बनाई और त्रिशूल बनाए और मेरे दरअसल पहाड़ी लटक बनाया था भाषा में थोड़ा, तो चिमटे बनाए और इनने क्या नाम कहते हैं त्रिशूल बनाए। अपने जो अस्त्र होते हैं कुंडल वगैरह जो भी जोगियों के जो चिमटे वगैरह थे, इनकी तौली फोली सब, उससे जो खाना बनाने वाली कढ़ाई होती है, ये सारे मोड़ मार के और वो अस्त्र शस्त्र से इनने क्या करा, अस्त्र बनाए अपने अस्त्र हथियार। उसके बाद क्या हुआ, ये कहाँ गए, सावन जेठ वैशाख की धूल को मारने चल गए। तो वहाँ की जितनी धूल थी सब ये चीज़ था, ये कब क्या उसको क्या करके लागे, छान के लेकर आगे। फिर उसके बाद सावन भादो की क्या करा इनने, कील को भी साधा। हर किसी को अपने युद्ध कौशल से, ये पराक्रम से जीतना, ये किसी व्यक्ति के लिए आम वो नहीं है कि यार कोई भी जा रहा है और ये सारी चीज़ें बांध के लेकर आ रहा है। इसके लिए कठिन तपस्या और आपको उस योग्य होना भी चाहिए। उसके बाद क्या करा इनने, 2 शर्तों पर और उतरना था इनको। तो इनने तीसरी शर्त पर जब ये गए तो इन्होंने उसको भी जीत लिया, तीसरी शर्त को भी। अब जब चौथी शर्त में थी तो वहाँ से गुरु गोरखनाथ जी ने बोला बल युद्ध कौशल तो सब देख लिया है, क्यों ना अब इनकी परीक्षा ली जाए। दरअसल हर किसी का अपना अपना एक टैक्ट होता है भिक्षा मांगने का। आपको बोला, देखो बहुत सारे साधु ऐसे बोलते हैं माई मुझे भिक्षा दे दे, मैंने 4 दिन से नहीं खाना, वो दया पात्र होता है। और कुछ होते हैं ऐसे संत जो अपने ज्ञान के बल पर खाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा उदाहरण दे देता हूँ, जैसे ज्ञान के बल से अपने खाते हैं तो वो किस तरीके से खाते हैं मैं आपको भी बताता हूँ। बच्चा तेरे माथे पर एक तेज दिख रहा है और कुछ अशब्द राहु केतु की शनि तेरे शरीर पे आई हुई है, जिसने इस प्रकाश की गति को रोका हुआ है, इसलिए तेरे को इसका राजयोग नहीं मिल पा रहा है। न तो बेटा तेरे में राजयोग्य है, तो हमेशा से ही राज्य करने के लिए पैदा हुआ है। तो मनुष्य कहता अच्छा गुरुजी, तो गुरुजी ये राज्ययोगी कैसे आएगा मुझे बताओ। बेटा इसके लिए तुझे धन खर्च करना पड़ेगा, तुझे हवन यज्ञ कराने पड़ेंगे और तब जाके तू करेगा। अब कुछ लोग ऐसे मांगते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं अलख निरंजन की माई की भाषा बोल के, और उनकी वाणी में ही मधुरपन होता है और उनके साधारण विचार और इससे होता है। कुछ अपने ज्ञान से खाते हैं, कुछ अपने सरलता के भाव से खाते हैं, कुछ अपने लाचारता के पन से खाते हैं। ये क्या होता है, भिक्षा मांगने का टैक्ट होता है। तो
गुरु गोरखनाथ जी ने, और ये सारी दिशाओं में अव्वल हो ना हो, इस दिशा में आपको अव्वल होना पड़ेगा, क्योंकि जब मांगोगे तभी तो तुम खाओगे, और जितनी जल्दी तुम मांगोगे उतनी जल्दी तुम क्या करोगे, फिर भक्ति में ध्यान लगा सकोगे। तो अब गुरु ने, गोरखनाथ जी ने कहा अब यहाँ पर से क्या करा जाए, इनकी परीक्षा ली जाए। तो गुरु गोरखनाथ जी इनकी परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं, इनको उस दिशा में भेज देते हैं जिस दिशा में एक लूला चमार नाम का एक व्यक्ति रहता था। तो उस दिशा में जब मांगने जाते जी, तो उनसे कहते हैं हमें भिक्षा दे दो माई। तो वो बड़ी दया आ जाती है। उसके घर में ना खाने को था ना पीने को था, कुछ चीज़ के लिए नहीं था, गरीब घर के वो थे। नाथ जी तो उस टाइम से ट्रांसलेशन, जो मन की शक्ति होती थी, बात वैसे होया करती थी। फकीर देवता ने मन ही मन में आदेश करा, उन्होंने कहा गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पर तो इनके पास ना खाने को है ना कुछ भी है, तो मैं भिक्षा कैसे लेकर आऊँ। उनको दया आ गई उन पर, फकीर देवता को। तो उन्होंने कहा यार यहाँ से हमें भिक्षा लेना उचित नहीं है। अब उसमें भी नियम था कि तुम्हें भिक्षा लेके आना है, चाहे किसी एक या एक घर से अधिक घर नहीं मांगना है, तुम्हें एक घर में ही जाना है। अब तुम भिक्षा लेके आओ या ना लेके आओ, वो तुम्हारा दायित्व बनता है। जब शर्त रखी जाती है, जैसे मैं भी किसी से शर्त रख दूं कि तुझे उससे पैसे लेके आने ही है, वो तेरा टैक्ट है, तो उससे किस तरीके से पैसे निकालता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, इनके उसमें परीक्षा का दाव था। तो गुरु गोरखनाथ जी से बोलते हैं, गुरु गोरखनाथ जी मन ही मन में कि यहाँ तो कुछ, उन्होंने कहा बस तुझे तो भिक्षा लेके आनी है, चाहे तू कैसे भी कर। आप नहीं लेके आ सकता तो वो तेरी इच्छा है। तब फकीर देवता बोलते हैं माई तेरे घर में जो कुछ भी है तो मुझे श्रद्धा अनुसार दे दे माई, तो मैं वही इसको ग्रहण कर लूँगा। तो अन्न धन उनके पास था नहीं, तो उन्हें वहीं से थोड़ा मिट्टी उठा के उनको दे दी। उन्होंने कहा मेरे पास में यही है, आप तो ये मिट्टी को लेकर चले जा। तो फकीर देवता ने वही मिट्टी पकड़ी और वचन बोले, जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो ऐसे वचन बोल के माही तेरा भला ही भला होगा, ये करके अपने वहाँ आए थे। जब गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी देखते हैं और बड़े ही प्रसन्न होते हैं। कहते हैं तुम सारी शर्तों में और ये सब चीज़ में अव्वल हुए हो, और जो धूल थी और जब उठा के देखते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक सुगंधित और मन मोहित करने वाला कमल का पुष्प बन जाता है। तो ये शक्ति सब उन्हीं की रहती है। तो गुरु गोरखनाथ जी फिर उनको कहते हैं आज के बाद 1600 फकीरों को अपना नाम देते हैं। तो तब भी जब 1600 फकीर नाचेंगे तो इन्होंने उस बीच में कोई ऐसी शर्त नहीं छोड़ी, जो बोक्साड़ की विद्या, लाहौर की विद्या, ये सारी विद्याएं जो कहता हूँ ना मैं, फकीर देवता सबको सारी विद्याओं का तोड़ है और सारी विद्याओं को तोड़ के फान के आ सकते हैं। तो यहीं से कहता हूँ मैं, फकीर देवता हर एक विद्या में अव्वल है और अपने भक्तों पर हर हमेशा, जिनके घर में फकीर देवता रहते हैं तो उस कुल में वो सर्वस्व रक्षा करते हैं। और ना ही कोई फकीर देवता पर कोई तंत्र चलता है, ना ही कोई मंत्र चलता है, ना कोई ऐसी विद्या चलती है। वो सर्वस्व ज्ञानी होते हैं और सर्व अपना भक्तों पर रक्षा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका नेचर जो है वो एक जोगी है। और बड़े बोल वो कभी नहीं बोलते हैं, बट बड़े बड़ाए न करे बोल, कि आज के टाइम पर कोई फकीर देवता के नाम पर नाचता है और ये करके बड़े बोल बोलता है तो मिथ्या है, वो साक्ष्य नहीं है, उसमें फकीर देवता आ ही नहीं सकते। फकीर देवता तो मांग के खाने वाले जोगी है, रत्ता जोगी, बहता पानी। उनका कोई ना एक घर हुआ और ना कोई ठिकाना हुआ, तो हर जगह मांगना है उनने, तभी खाना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी दी मैंने अपने माध्यम से, और आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना। आपके पास भी कोई ऐसी कहानी होगी, सत्य घटना होगी, तो आप लोग मुझे दे सकते हो। दरअसल ये वीडियो मेरे दुबई में एक सब्सक्राइबर रहते हैं, तो उनके माध्यम से आई, तो उन्होंने कहा हेम भाई आप इसमें विस्तार से बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी, तो मैंने इसलिए ये बनाई दोस्त। धन्यवाद। कौन फकीरा अब या कौन फकीरा, जप कावड़िया हले कौन फकीरा, धूली का मंत्र लेके कौन फकीरा, भैया मरे मह मजे जप सिखो कौन, अरे लाहौर का जप गए कौन, भोग सारी जप लेके कौन, जरा फूला बाजरा लेके, जरा फूला बाजरा लेके मोरे भजना भैया, जरा फूला बाजरा लेके मोरे भजना भैया।
कौन फकीर आया भैया कौन ये मारा कहाँ छोटे लगे कौन फकीरिया तीरा कमाने लगे कौन फकीरिया दुकानों का भारे लेके कौन फकीरिया नजामा के मदद लेके कौन अरे खरवा की खोली लेके खोला बाज लेके कौन फकीरिया